Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज चलेगा वो है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। इसके पहले हमने बॉयल्स लॉ या बॉयल का नियम देखा था और आज जो हम लोग देखेंगे वो है चार्ल्स का नियम, है ना, चार्ल्स लॉ। ये जो है गैसीय नियम आपका चैप्टर है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में गैसीय नियम चल रहा है और उसी में जो है ये टॉपिक आपका है। तो बॉयल्स लॉ के बाद आज बारी है चार्ल्स के नियम का। तो चार्ल्स लॉ क्या है, देखिए चार्ल्स लॉ में क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक स्थिर दाब पर, किसी चीज पर जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसका आयतन भी कम होता है। मतलब कि बात है ताप का और आयतन का, है ना, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। देखिए स्थिर दाब पर मतलब प्रेशर का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर जब भी होगा कांस्टेंट। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब कि अगर यदि आयतन बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा या ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और जब ताप को घटाएंगे तो आयतन घटेगा। यह जो है, यह सिद्धांत जो है चार्ल्स साहब का है। चार्ल्स साहब ने यह बताया कि अगर किसी एक सिस्टम में अगर आप दाब को निश्चित रखते हैं, स्थिर रखते हैं, जो प्रेशर है उसको अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो उस प्रेशर के अंतर्गत अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसी चीज़ का आयतन बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो उस चीज़ का आयतन घट जाएगा। यह जो है आपका चार्ल्स का नियम कहता है। यदि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी व तापमान T हो तो, क्या बोला, यदि स्थिर दाब पर अगर हम मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, जो गैस है उसके निश्चित द्रव्यमान का आयतन मान लेते हैं कि V है और उसका जो है तापमान क्या है, मान लेते हैं T है। किसका तापमान, तो निश्चित द्रव्यमान पर जो गैस को रखा गया है किसी गैस को, तो उस गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन मान लेते हैं V है और उस गैस के का जो परम ताप है वो T है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात जो आयतन है वह परम ताप का सीधा समानुपाती है ना। आयतन सीधा समानुपाती है किसका, परम ताप का या ताप का, टेम्परेचर का सीधा समानुपाती है। तो अब यहां पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V बटे T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया, यह एक नियतांक है ना, यह एक नियतांक है। V बटे T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब जब V बटे T कॉन्स्टेंट हुआ तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 होगा। अगर V बटे T बराबर कांस्टेंट एक नियतांक हो गया तो V1 बटे T1 इक्वल टू क्या होगा, V2 बटे T2। यहां जहां V1 और V2 क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था में गैस के आयतन हैं। ये V1 जो है ये क्या है, इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट मतलब प्रारंभिक अवस्था में, और ये जो V2 है ये है आपका फाइनल स्टेट, है ना, फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो यह जो है जहां V1 और V2 क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था है, तो यह जो V1 था यह आपका प्रारंभिक अवस्था था और जो यह V2 है यह फाइनल अवस्था है ना। अंतिम अवस्था में गैस के आयतन है तथा T1 और T2 उन अवस्थाओं में गैस के ताप हैं। T1 जो है यह एक टेम्परेचर है उस अवस्था में, है ना, और यह T2 भी जो है टेम्परेचर है। तो यह यहाँ पर जो है चार्ल्स का नियम तभी लागू होता है जब गैस का दाब क्या हो, स्थिर हो। जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी आपका चार्ल्स का लॉ लागू होगा। तो मूल रूप से जो चार्ल्स का नियम कहता है कि अगर दाब स्थिर हो तो
किसी भी निकाय में जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, अगर हम ताप को घटाएंगे तो उसके आयतन में कमी होगी। यह जो है मुख्य रूप से बात है। और V1/T1 इक्वल टू V2/T2, यहाँ V1 और V2 जो है प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था है, मतलब V1 प्रारंभिक अवस्था है और V2 जो है अंतिम अवस्था में गैस के आयतन है, तथा T1 और T2 उन अवस्थाओं में गैस के ताप हैं। तो यह जो है आपका चार्ल्स लॉ है। अगर अब इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कि इसका इस उदाहरण अगर आप इसका पकड़ना चाहेंगे तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए गुब्बारे का। किसका एग्जाम्पल है? गुब्बारा का। यह मान लीजिए एक गुब्बारा है, यह जो है ना एक मान लीजिए कोई ऐसा इस तरह का बैलून है, यह जो है इस तरह का बैलून है। तो अगर जब एक गुब्बारे को गर्म पानी में रखा जाता है, इस गुब्बारा को रख देते हैं किसमें? गर्म पानी में। जब आप इसको गर्म पानी में रखिएगा, इस गुब्बारे को जब आप गर्म पानी में रखिएगा तो इसका आयतन बढ़ जाता है। क्यों आयतन बढ़ता है? क्योंकि गर्म पानी में रखने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल। जब ताप बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। इसलिए जब एक गुब्बारे को गर्म पानी में रखते हैं तो वह फैलता है, और जब उसको ठंडे पानी में रखते हैं तो वह सिकुड़ता है। मतलब यह जो है टोटली डिपेंडेंट है किस पर? चार्ल्स के नियम पर, चार्ल्स के लॉ पर, कि जब गुब्बारे को गर्म पानी में रखते हैं तो यह फैल जाता है, अर्थात इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब इसी गुब्बारे को ठंडा पानी में रखते हैं, है ना, ठंडा पानी में रखते हैं कोल्ड वाटर में, तो इसका जो टेम्परेचर है वह इसका जब ठंडा पानी में रखते हैं तो इसका आयतन सिकुड़ जाता है। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर जब डाउन करता है तो इसका वॉल्यूम भी डाउन कर जाता है, क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। इसका सीधा उदाहरण है, गुब्बारे को गर्म पानी में रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? वो फैल जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये चार्ल्स के नियम पर। जब इसको ठंडा पानी में रखते हैं तो यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जब घट गया तो इसका वॉल्यूम भी घट गया, क्योंकि यह टेम्परेचर जो है वॉल्यूम के समानुपाती होता है ना। तो इसलिए ये चीज़ होता है। और एक उदाहरण देखना चाहेंगे तो कार का जो टायर होता है ना, किसी कार के टायर को देखेंगे, है ना, कार का जो टायर होता है, यह टायर ठंडे दिन में सिकुड़ जाता है। जब ठंडा का दिन होगा तो टायर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने का मतलब क्या हुआ? कि जो उसका आयतन था वो कम हो गया। ठंडा दिन में कार की टायरें सिकुड़ जाती है, मतलब टेम्परेचर जब डाउन किया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, और गर्मी में वो टायर फैल जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ? उसका आयतन बढ़ गया। और टेम्परेचर और आयतन में क्या संबंध है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा स्थिर दाब पर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। इसलिए कार का टायर जो है ठंडा दिन में सिकुड़ जाता है, और गर्मी के दिन में यही टायर जो है फैल जाता है। गर्मी में क्या होता है? फैल जाता है। इसलिए कभी कभी देखिएगा जो ट्यूब होती है वह गर्मी के दिनों में अपने आप फट जाती है। वह अपने आप फटने का, ट्यूब का अपने आप फटने का कारण क्या हुआ? कि वह जो है ताप बढ़ गया, और जब गर्मी के दिनों में ताप बढ़ते गया तो क्या हुआ? उसकी वॉल्यूम बढ़ गई और वह फट जाता है, आवाज़ कर जाता है। जबकि ठंडा में ऐसी बात नहीं है। ठंडा में क्या होता है? ठंडा के दिन में ट्यूब सिकुड़ जाता है, क्योंकि ठंडा माहौल में रहने से वह सिकुड़ जाता है। तो यह जो है आपका चार्ल्स का नियम यही बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आपका ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, ताप घटेगा तो आयतन घट जाएगा। ठीक है, आज यही चार्ल्स लॉ को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।